डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, ये जो सब कुछ हुआ है पिछले चंद घंटों से, इसे देख के कम से कम एक तासुर तो बड़ा क्लियर है कि ऑपोजिशन की जमातों को दर हकीकत हुकूमत से सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है कि नैब से उनको छुटकारा चाहिए। क्योंकि जैसे ही नैब के अंदर उनकी बात नहीं मानी गई, जो कि हुकूमत लग रही थी कि कल मान रही है, तो ऑपोजिशन जो है वो शदीद गुस्से में आ गई है। और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो इंतहाई तैश और तेवर में दी गई हैं, और नैब के कानून को बदलने के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। देखिए, ऑपोजिशन को जितना नैब भुगतना था, नैब की अरेस्ट्स, रैंडम अरेस्ट्स, नैब की हाजिरियां, जो पब्लिक एक ह्यूमिलिएशन है जिसका रेफरेंस कोर्ट ने भी किया है, जस्टिस बाकर की जो जजमेंट है उसमें भी हुआ, ये सब जो है ऑपोजिशन ने भी भुगता है। पाकिस्तान की सोसाइटी एट लार्ज, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी है, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, जिसमें एक्स आर्मी ऑफिशियल्स हैं। आपको याद होगा असद मुनीर ने कैसे और किस वजह से खुदकुशी की, ये सब हमने भुगता है। तो ऑपोजिशन को इसकी कोई गर्ज नहीं है। जो एपीसी का प्रोसेस था वो ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था। एक दिन पहले भी आपने देखा होगा कि पेशरफ्ती जो मौलाना साहब, फिर इतना गुस्सा क्यों है जब हुकूमत ने कहा कि हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते अमेंडमेंट्स, तो इतना फिर गुस्सा क्यों है शाह महमूद की स्पीच के बाद? गुस्सा इसलिए नहीं, गुस्सा इसलिए है कि एक प्रोसेस पार्लियामेंट्री हुकूमत की तरफ से दावत दी गई थी ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन ने इसका कोई दावत के लिए हम नहीं गए थे इनके पास, ये हमारे पास आए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है बात। और उसका पस मंजर ये था कि सुप्रीम कोर्ट, नो लेस देन द सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट फोरम है जस्टिस सिस्टम का पाकिस्तान का, उसके ऑनरेबल जस्टिसेस ने नैब को इम्प्लिकेट किया और ये कहा कि नैब इनडायरेक्टली, इम्प्लिकेशन ये थी कि नैब गैर आईनी इदारा है और नैब नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, और नैब एक वन साइडेड कार्रवाई कर रहा है। ये चारों चीजें, पांचों ब्लैक एंड व्हाइट में थी। वेरी स्टार्क, वेरी हार्श जजमेंट। और उसके बाद पाकिस्तान का जो लीगल कम्युनिटी का इदारा है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, उनकी तरफ से भी ये रीइटरेट हुआ। ये थर्ड पार्टीज है, ये पीपल्स पार्टी के कहने पर नहीं हुआ, ना पीएमएलएन के कहने पर हुआ है। लेकिन ये हार्श जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तो 8-10 दिन पहले आई है। ये कमेटी जो बनी है, पार्लियामानी कमेटी, ये तो अप्रैल से बनी हुई है। ये 24 मेंबर कमेटी जो है, जब लैप्स कर गया था ऑर्डिनेंस 2019 का, हार्श जजमेंट अभी आई 8 या 9 दिन पहले। जो इनकी दावत आई ना ऑपोजिशन को, वो इस पस मंजर में आई। अगर आप उसका सीक्वेंस फॉलो करें तो ये कमेटी तो पहले ही बनी थी, और मैंने कई फोरम्स पर ये कहा है कि मुझे बिल्कुल शक है कि ये दावत तो दे रहे हैं, लेकिन ये इस पे बिल्कुल कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब के बकौल अगर 10 दिन के लिए भी अगर हमने अब जरा इसमें फवाद चौधरी साहब को आने दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी पेशेंस से ये सारा कंटेक्चुअलाइजेशन और आर्गुमेंट सुना आपका भी। फवाद चौधरी साहब, नफीसा ये समझती हैं कि हुकूमत ने, आपकी जमात ने दावत ही तक दी ऑपोजिशन को जब सुप्रीम कोर्ट की हार्श जजमेंट जो है वो आ चुकी थी नैब के खिलाफ, अदरवाइज कोई सिंसियरली। फवाद चौधरी को सुन लेना जरा, प्लीज रिस्पेक्ट योर गेस्ट्स। मैं अपनी एक बात मुकम्मल कर लूं। अगर आप रिस्पेक्ट करें अपने गेस्ट को, मुझे अपनी बात फवाद चौधरी को ले ले हम। मैं अपनी बात, देखिए आप ऐसे कट करें, गेस्ट ही कोई नहीं है नफीसा, मेरी बात मुकम्मल करने दे मुझे। अच्छा चल, कर ले फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब प्लीज। ठीक, आपने 10 दफा मुझे फोन किया इस प्रोग्राम के लिए और आप मुझे अपनी आर्गुमेंट खत्म करने नहीं दे रहे। दिस इज डिसरिस्पेक्ट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अच्छा प्लीज आप मुझे अपनी बात प्लीज करने दे ना। मेरा एक फिरका रह गया है, आप वो क्यों, व्हाई आर यू होल्डिंग बैक माय वॉइस? आपकी आवाज तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, हम तो यही कह रहे हैं कि बात मुकम्मल करें। तो आप मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। मैंने ये कहा कि बकौल चेयरमैन ये हुकूमत जो है 10 दिन भी नहीं चलेगी अगर हम फेयर प्ले करें और इनके लोगों को जिन्होंने करप्शन की है उनको पकड़ धकड़ करें। नाउ ही कैन स्पीक। जी फवाद चौधरी साहब। अच्छा, पहली बात तो यह है कि
जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं मोहित ज़्यादा साहब आपकी जगह से बिल्ड करता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता टीवी के ऊपर कि आप 10-10 मिनट का लेक्चर देना शुरू कर दें। यहाँ तो बात करनी होती है और आगे चलना होता है, तो इसलिए आपकी बात मेरा करना ठीक थी, आपने काफ़ी वक्त दिया। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरीके से जिससे प्रॉब्लम क्या चल रहा है, प्रॉब्लम देखें पीटीआई का एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव है, दूसरी तरफ अपोजिशन की डिमांड्स है। इमरान खान इस मुल्क में जब ये क्यों इमर्ज क्यों हुए, पीटीआई जो है वो 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ खड़ी कैसे हुई? वो इसलिए खड़ी हुई कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपस में एक मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में करप्शन का इशू ही खत्म हो गया। करप्शन एज ए इशू पाकिस्तान में जिंदा ही नहीं रहा, और जब तक इमरान खान ने और पीटीआई ने ये बात शुरू नहीं की और इसको दोबारा पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के मंजरनामे में, गवर्नमेंट में लेकर के नहीं आए, उससे पहले तो करप्शन का तो ये हो गया था कि चलो जी खाता है तो लगाता भी तो है ना, ये तो एक आम पाकिस्तान में बात हो गई थी। और जाहिर है कि सिंध में तो कहते थे कि नहीं चलो खाता ही है, थोड़ा लगाता नहीं है, लेकिन चलो जी फिर भी हम वोट दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक पूरा जो नैरेटिव था करप्शन को लेकर के वो पिटा, और इमरान खान और पीटीआई जो है उनके कहिए कि लिटरली सीनों पे खड़े होके ये इमर्ज हुई पार्टी। अब इस वक्त जो मुतालबा आया है या 35 पॉइंट्स जो पोजीशन ने दिया है, एक्चुअली ये 35 पॉइंट्स अभी तो नहीं दिए हैं, जब से गवर्नमेंट बनी है वो ये मामला आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं आप नैब जो है उसमें ख़त्म करें, हमारे जो पैसे वगैरह हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, और फिर बाकी मामला में हम आपके साथ हैं। कभी भी अपोजिशन का लेकिन नफीसा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने अप्रोच किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये तो ठीक है ना, फैटफ के ऊपर एक बनी है कमेटी, फैटफ की लेजिस्लेशन होनी है, उसमें अपोजिशन की बातों के ऊपर आपने ये भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो देखिए ना, जब मलिक क़य्यूम साहब की और सैफुर रहमान की बातचीत आई थी, उससे ज्यादा कंडेम तो नहीं हो गया ना नैब, और उस वक्त जब बीबी शहीद को कह रहे थे कि सजा बढ़ा दे, तो उससे ज्यादा तो नैब कंडेम नहीं हो गया ना अब तक। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन तो पुलिस के बारे में भी आती रहती हैं, बाकी इदारों के बारे में जो है वो आती हैं, लेकिन उससे नैब की कोई लीगल सेहत के ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और वो तो जाहिर है कि इदारा है, वो चलता रहेगा अपना डगर के ऊपर जिस तरह वो चल रहा है। इशू ये था कि जो मेरी वैसे जाती तौर पर मेरी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, पहली बात तो ये है, ये जो इदारा बना है ये 1997 में बना, नवाज शरीफ साहब ने बनाया, सैफुर रहमान को उसका सरबराह बनाया, और ये उसके बाद पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, उसके बाद नून लीग भी हुकूमत में रही, किसी ने इसको बदलने की जरूरत महसूस नहीं की है। अभी भी अगर आप देखें तो चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक तमाम या पीएमएलएन का लगाया हुआ है या पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है, पीटीआई का तो कोई बदला नहीं लगाया हुआ, केसेस भी सारे जो है वो इनके अपने दौर के हैं। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई अपना जो नैरेटिव है एंटी करप्शन का, उसको खत्म करके अपोजिशन के साथ सुलह कर सकती है? आंसर इज नो। क्योंकि देखिए ना, हमें तो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का इतना ज्यादा नुकसान हो गया, जिस तरीके से वो जाली मेडिकल दे करके बाहर चले गए और उसके बाद से वो वापस नहीं आए हैं। हमारा वोटर तो बड़ा नाराज है इस बात के ऊपर कि आपने नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया। मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुझे शहादत नसीब हुई वहाँ पे उम्रा करने की, और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ियारत के बाद जब बाहर निकले, वहाँ पे एक लंबी कतार थी पाकिस्तानियों की, और किसी ने नहीं कहा कि आप मईशत आपने ठीक करनी है। ये उन्होंने कहा, सबने कहा सर चोरों को नहीं छोड़ना। ये मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। आप अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, हर जगह लोग आपसे ये मुतालबा कर रहे होते हैं। लिहाजा ये पीटीआई से तवक्को करना कि जो बुनियादी नारा है उसको ही पसे पुश डालकर और पीटीआई जो है वो आगे बढ़ जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसके ऊपर तो बहरहाल अपोजिशन को ही अपने पोजीशन को रिव्यू करना पड़ेगा। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, वक्फे से पहले आपका जो आर्गुमेंट था उसके 3 कम से कम पहलू पॉइंट सामने आए। एक ये कि तहरीक इंसाफ को अब खुद रिलीफ चाहिए, इनके मेंबर्स के ऊपर रेफरेंसेस और केसेस जो हैं उनके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ऑपोजिशन ने जितना सहना था वो सह लिया है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक हार्श जजमेंट के बाद इन्होंने ऑपोजिशन को अप्रोच किया, लेकिन जो चीज़ देखने में आई है कि बावजूद इन तमाम चीज़ों के इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये वो आपकी रिकमेंडेशंस नहीं मान रहे, और जो गुस्से का इजहार है वो आपकी साइड से हुआ है। इन्हें अपने मेंबरान्स की भी परवाह नहीं है, ना ये सुप्रीम कोर्ट की परवाह कर रहे हैं। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, फवाद चौधरी साहब, माय ऑनरेबल मेंबर,
उन्होंने मेरे लेक्चर पर तो इतराज किया, लेकिन खुद अपना लेक्चर उन्होंने भरपूर दिया। तो आई एंजॉयड हिज लेक्चर। देखिए, ये पहले तो आपका जो एक व्यू था कि गुस्से में ऑपोजिशन हरगिज इसलिए गुस्से में की वजह से, लेकिन वो जो ट्रस्ट ब्रेक डाउन होता है कि आप खुद आके डायलॉग की बात करें, आप कहें कि हम लेजिस्लेशन, और इसमें 13 कवानीन थे, नैब उसमें से एक कानून था, फैटफ था, हो सकता है कुछ और भी कानून हो, फैटफ से रिलेटेड कई कानून, और एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो गया 1-2 दिन के लिए ना असेंबली में। लेकिन ऑब्वियसली ये मुझे तो एज अ वर्कर आई कुड सी कि क्योंकि ये नैब न्याजी गठजोड़ के बिना ये हुकूमत 1 घंटा भी शायद ना चले, तो ये कभी भी नैब को तरमीम जो है वो ना करेंगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो फैटफ है उसमें भी वो इस किस्म के हार्श प्रोविजंस लेके आ रहे हैं